ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़ाना है सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि सुपर कंडक्टिविटी का जो है सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले बच्चों 1911 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर कैमरलिन। ठीक है बच्चों, एक प्रोफेसर थे कैमरलिन। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया मरकरी, पारा, इन्होंने मरकरी को लिया। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने उसकी रेसिस्टिविटी को देखा, उसकी जो है रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध को देखा, इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, इसके विशिष्ट प्रतिरोध और टेम्परेचर में रिलेशन देखा, रेसिस्टिविटी को इन्होंने प्लॉट किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया, मरकरी पारा के विशिष्ट प्रतिरोध और टेम्परेचर में क्या खींचा, एक ग्राफ खींचा। तो बच्चों इन्होंने देखा कि इसकी रेसिस्टिविटी जो है 4.2 के 4.2 के पर जो है सडनली क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर इसकी जो है ये रेसिस्टिविटी है, ये क्या होगी, सडनली क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है बच्चों, सिग्मा को क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये जीरो हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, बच्चों यहाँ देखो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। ये बहुत ज़्यादा हो गई, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर किसी परिपथ में अगर क्या नहीं लग रहा है, प्रतिरोध ही नहीं लग रहा है, तो धारा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसी फिनोमेना को हमने क्या कहा, सुपर कंडक्टिविटी। ये किस सिद्धांत पर है बच्चों, ध्यान दीजिए, RT प्रोपोर्शनल T। ठीक है, या RT प्रोपोर्शनल T है, प्रतिरोध जो है ताप के समानुपाती हो रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हमने क्या कहा था बच्चों, रो। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, ρT प्रोपोर्शनल T। ठीक है, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा और ताप घटने पर घटेगा, और एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तथा धारा अधिकतम या अनंत हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ठीक है बच्चों, तो धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब तो ये हो गया कि ऊर्जा की समस्या अगर ये हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, विश्व में
ऊर्जा की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो जाता है तो विश्व में क्या होगी, ऊर्जा की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। आप इतना कम टेम्परेचर जो है नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, व्यवहार में जो है इतना टेम्परेचर आप नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है एक हाइपोथेसिस ही रहेगी। अब बताओ बच्चों कितने डिग्री, अब आपको बताता हूँ। 4.2 के को अगर मैं सेंटीग्रेड में बदलना चाहूँ, इसको सेंटीग्रेड में हमने बदलना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, T बराबर T+273। ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में है। ठीक है बच्चों, अगर मैंने सेल्सियस में निकालना तो कितना हो जाएगा बच्चों, T-273। ठीक है बच्चों, तो T = 4.2 में से 273 डिग्री घटाएंगे। ये तो किसके लिए था बच्चों, मरकरी के लिए था। तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमने इसमें 4.2 घटा देना। तो बच्चों आप घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, लगभग लिख रहा हूँ बच्चों, लगभग हो जाएगा ये 269 और 0.8, लगभग इतना डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, माइनस। तो बताओ बच्चों इतना माइनस डिग्री टेम्परेचर पर आपको क्या लाना पड़ेगा, ये देखो बच्चों, लगभग जो है आपको इतने डिग्री टेम्परेचर पर जो है आपको लाना पड़ेगा। तब जाके जो है क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता या उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और व्यवहार में ये क्या नहीं है बच्चों, संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको माइनस कर देना आप, यहाँ पर जो है जितना भी आएगा। ये देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है तो आप इसको क्या कर देना, मैंने अप्रॉक्स यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसकी वैल्यू जो है लगभग आ जाएगी 268.8, जो कि व्यवहार में इस प्रकार से संभव नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार किसी में सोर्स लगा दिया, ठीक है बच्चों, आपने ऊर्जा दे दी, तो अगर आपने सोर्स उसका निकाल भी दिया तो वो ऊर्जा जो है अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन बच्चों ये केवल क्या है, एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है, अतिचालकता हो सकती है। जिस दिन जो है ये अतिचालकता प्रूफ हो गई, उस दिन जो है बच्चों ऊर्जा की समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर घटाने से जो प्रतिरोध घट रहा है, और अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा के मार्ग में जो कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, तो अनंत काल तक जो है वो धारा उसमें चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।